सोशल रिफॉर्मर और सोशल वर्कर की जब आप बात करते हैं, ये वो महिलाएं हैं जिनकी कहानी के सहारे मैं आपको एक कहानी यहाँ देना चाह रही हूँ। ये महिलाएं पीछे जो खड़ी हैं, कमला है, गीता है, सुनीता है, प्रतिभा है, आगे बबीता खड़ी है मेरे साथ। 20 से 25 वर्ष पहले इन्होंने जो संघर्ष झेले हैं, हरियाणा के गांव में जो मेल डोमिनेशन वर्ल्ड में इन्होंने मुसीबतें झेली हैं और वहाँ से निकल के बाहर आई हैं। आज ये ट्रेनर हैं, ट्रेनिंग है, टीचर्स हैं, ये अपना स्कूल चलाती हैं। इस तरह की महिलाएं हैं। तो मैं इनको सलाम करती हूँ कि इन्होंने इस तरह से अपनी जंजीरों को तोड़ा और आज रश्मि फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हैं। एक एक में हम जाएं तो ये शारदा है, ये मीना है। मीना को आप देखती हैं, जब हम बादशाहपुर में काम कर रहे थे, रूरल एरिया में जा रहे थे, उनको इन्फॉर्म कर रहे, बता रहे थे उनको कि आप इस तरह की स्कीमें सरकार के थ्रू आती हैं, स्वयं सहायता समूह बनाना है, आपको ट्रेनिंग लेना है, आप ये काम कर सकते हो। तो उन्होंने जब देखते थे वहाँ पर, तो हम महिलाओं के हालात बहुत अच्छे नहीं होते थे। हरियाणा के हजारों हजारों गांव में मेवात, जो कि शैक्षिक दृष्टि से आज भी पिछड़ा हुआ है, ना औरत अशिक्षित है, ना शिक्षा है, ना ज्ञान है, ना समझ है, लेकिन वो घरेलू काम, एग्रीकल्चर का काम करना, एनिमल कीपिंग रखना, यही सब काम होते थे। वहाँ से निकल के जब वो औरतें सिर्फ घरेलू काम में आती थी, और पति भी ज़्यादा शिक्षित नहीं होते, शिक्षित नहीं है तो वो फिर ऑटो ड्राइवर बनेंगे, ट्रक ड्राइवर बनेंगे, उस तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। तो ये वो मीना थी। जब दूसरी बार गए, मेरा पति गुजरात गया था, 5 दिन का ट्रक लेके वापस नहीं आया। वापस नहीं आया, वो तो आना चाहिए था वापस। हम लोग पूछने लगे, नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ है, जरूर हुआ है। अगली बार पता लगा कि उसकी डेड बॉडी गांव में आई है। हाहाकार मच गया, क्योंकि ना औरत पढ़ी लिखी थी, ना 4 बच्चे थे, ना सास, ना ससुर। कैसे उस परिवार का पालन होगा, आगे क्या भविष्य होगा उसका। पूरा गांव आके संभालने लगा, बात करने लगा। लेकिन वो कौन था, वो कौन था जो उसको आगे की लाइफ में आगे बढ़ाना था। मैं देख रही थी, समझ रही थी कि इसको मदद मिल सकती है, इसको सरकार में अगर जाया जाए, उसकी स्कीम को समझाया जाए तो उनको फायदा मिल सकता है। बहुत डॉक्यूमेंट नहीं थे, डेथ सर्टिफिकेट नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ रोती थी। मीना सिर्फ रोती थी। मैंने कहा नहीं, आप सब्र करो, करवाएंगे। 50,000 रुपए का तुरंत हमने उनको सरकार से मदद दिलवाई, और उसके बाद उसको ट्रेनिंग सेंटर से को किया, उनके बच्चों को पढ़ाया। आज मीना बादशाहपुर के गांव में एक ट्रेनिंग सेंटर चलाती हैं, अपना बुटीक चलाती है, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये जो बीज की बात आप करते हो कि बीज बोना परिवर्तन का, ये परिवर्तन एक दिन का नहीं होता, एक दिन इसमें वर्षों वर्षों लग जाते हैं। शोभालाल भी इससे पीछे थोड़ी थी। शोभालाल भी कहीं थी ऐसी जो सीट, कहीं ना कहीं पारिवारिक दृष्टि से सामने आई चीजें, और उनको लगा कि अंदर से कुछ करना है दूसरों के जरिए। जन्म ग्वालियर में हुआ, मध्य प्रदेश का शहर है। पढ़ाई वढ़ाई सब ठीक ठाक थी, हमारे परिवार में कोई भेदभाव नहीं होता था कि लड़का नहीं पढ़, लड़का पढ़ेगा तो लड़की नहीं पढ़ेगी, सब पढ़ने जाओ। मैं पढ़ाई में ठीक ठाक थी। अपने परिवार की पहली स्नातक और परा स्नातक लड़की थी, बहुत आगे चली गई पढ़ने में, तो अच्छा लगा। लेकिन पढ़ाई कुछ नहीं होता था मध्यम वर्ग में 50 के और 60 के दशक में। वहाँ शादी भी करना एक था, नौकरी करना है, करो, नहीं मिलती तो शादी करो। तो नंबर से मेरा भी नंबर आ गया, शादी हुआ। शादी होने के बाद मैं कानपुर सेटल हुई। हाँ, ये बहुत अच्छा पड़ाव था मेरी जिंदगी का, एक अच्छा बदलाव था। शायद मुझे ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, तो उन लोगों की वजह से खड़ी हूँ जिन्होंने मुझे परिवर्तन का बीज मेरे अंदर बोया। पति बहुत लिबरल विचारों के थे, घर में लाइब्रेरी थी, पेपर डेली आते थे, सब सामायिक चीज़ों से थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप थोड़ा आगे जाओ, निकलो, छोटे शहर से आई हो, अपना काम खुद से करो, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता लगेगा कि आप दुनिया समाज में क्या हो रहा है, क्योंकि आप घरेलू परिवार से निकल के आई हो। बड़ा अच्छा लगता था खुद से काम करना। फिर एक दिन वो दिन मेरी जिंदगी को आज तक आपके सामने खड़ा किया है। एक अखबार की कटिंग देख के बोले, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, इसकी 400 ब्रांचें हैं पूरे देश में, और जो समाज सेवा का काम कर रही हैं लगातार, 27 में उनको 100 साल पूरे हो जाएंगे। उनकी कानपुर में ब्रांच थी। बोले आप यहाँ ज्वाइन करो एज ए वॉलंटियर, आपको पता लगेगा कि हमारे समाज में देश महिलाओं की या और लोगों की क्या स्थिति है। आगे का पालन किया, ज्वाइन किया। हफ्ते में 1 दिन 2 दिन देखा, अमीर घरों की महिलाएं, पढ़े लिखे वर्ग की महिलाएं एक ग्रुप बना के
डोनेशन लेके गरीबों के लिए काम करती थी। मुझे भी लेके शोभा चलना है, चलो। मैं देखती थी झुग्गी झोपड़ी, इतनी खराब हालत, बच्चा रो रहा है, बड़ी बहन उसको देख रही है, मम्मी है नहीं, मम्मी कहाँ गई है, काम पे गई है, पति कहाँ गया, पापा कहाँ गए, वो तो शराब पी के कहीं पड़े होंगे। एक 13 साल की बच्ची बोल रही है, ये तो बहुत गड़बड़ है। ऐसा तो कुछ था नहीं, हमारी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था, हम सब ठीक ठाक थे। ये समाज का वर्ग कौन सा है जिसको जरूरत है हम लोगों की, हमारे ज्ञान की, हमारे समझ की। फिर तो हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो दिन का और आज का दिन है, हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनके साथ जुड़े रहे। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, समझ, हुनर दे दो। हमें लगा ये पढ़ी लिखी नहीं तो उनको हुनर दे दें, छोटे छोटे हुनर, मसाला बनाया, कैंडल बनाया, चौक बनाया स्कूल का, हैंडीक्राफ्ट बनाया, एक कोऑपरेटिव बनाया जो कि कानपुर में फर्स्ट कोऑपरेटिव थी 1975 में, और उस कोऑपरेटिव के जरिए 200 महिलाओं को एम्पावर किया। वो आज भी शायद छोटे 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 रूप में कहीं काम करती रहती हैं। वापस आई, दिल्ली सेटल हो गई। बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने की चाह मुझे दिल्ली खींच लाई। मैंने कहा जब दोबारा ही सेटल होना है तो दिल्ली में बच्चों को अच्छे स्कूल में भर्ती कराया, और ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस का जो हेड ऑफिस था उसको रीज्वाइन कर लिया। उन्हें लगा अच्छा कानपुर में शोभा, चलो करते हैं। वहाँ बहुत ब्रॉडर एरिया था, काम करते करते देखा कि वहाँ पे लेबर कॉलोनीज में फिर वही प्रॉब्लम है, महिलाओं को काम करने के लिए नहीं, हुनर नहीं है, घर की स्थितियाँ खराब हैं। सेंटर्स डाले, 2000 औरतों को 87 तक मैंने उनको एम्पावर किया। मेरा मतलब था औरत को एक हुनर दे दो। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है, हमारे पास कलम का हुनर है, आप लोगों के पास भी है, उनके पास नहीं है, पढ़ा तो है ही नहीं उन्होंने, और अज्ञानता भी है और गरीबी भी है, तो कुछ काम वो कर सकती हैं। तो वो हुनर उनसे संबंधित देने की कोशिश करती थी, और उसके साथ वो काम चलता रहा। एक मौका मिला रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन, जिसके गुड़गांव में प्रोजेक्ट थे। ये चाह मुझे गुड़गांव खींच के लाई, और गुड़गांव के 200 गांव में मैंने प्रोजेक्ट हेड के जरिए उन महिलाओं को समझा। हरियाणा के विलेज में जाके मैंने देखा बहुत खराब हालत थी। वहाँ स्वयं सहायता समूह बनाने थे, सरकारी स्कीमें थी, उनको ले जाना था, वहाँ तक पहुँचाना था, एक ग्रुप होता था, तैयारी नहीं होते थे। हम जीप लेके जाते थे, आंगनबाड़ी वर्कर को अपॉइंट करना है, आशा वर्कर को अपॉइंट करना है, उन्हें तनख्वाह देना है, उन्हें एक ग्रुप का नेता बनाना है, थोड़ी पढ़ी लिखी होना चाहिए। अपॉइंटमेंट लेटर खाली होते थे, हाथ में नीचे कमिश्नर के साइन होते थे, ऊपर एक नाम लिखना होता था, चलो चुनकर आते हैं, 100 चुनना है। एक गांव में गए, औरतें तो दिखाई नहीं देती थी, आदमियों की भीड़ खड़ी हो जाती थी। हमारी औरत को भड़काने आए हो? हमारी औरत तो खेती बाड़ी करती है, मजदूरी करती है, गाँव का दूध वगैरह धोती है, अगर ये सब स्कीम में आ गई और ये सब आंगनबाड़ी बन गई तो ये तो हमारे सर पे नाचेगी। इस तरह के बातों का सामना हमने करना पड़ा, और हमें लगा हम तो आपको समझाने आए, प्रपोजल लेके आए, अच्छी बात करने आए, और आप लोग ऐसा बोलते हो। ये आधी आबादी है दुनिया की, आपको इज्जत दो, सम्मान दो। अगर हम कोई स्कीम लाए, समझो, आप तो कुछ से कुछ कर नहीं रहे हो औरत को बढ़ाने का, हम लोगों को तो मौका दो। लेकिन कई गाँव में ऐसा होता था कि हम वापस ही आ जाते थे, तो चलो अगले बार। लेकिन करने की इच्छा, टारगेट पूरा करना, काम करना, ये सब करना, ये बढ़ाती रही आगे। परेशानियां बहुत आई, इधर बच्चों की एजुकेशन, उनको भी पढ़ाना, घर में टाइम देना, 12-12 घंटे काम करना, इतना आसान नहीं था। प्लान करना, इम्प्लीमेंट करना, मॉनिटरिंग करना, एवेल्युएशन करना, और फिर उनको करवाना काम को पूरे। लेकिन सफलता मिलती रही, बहुत से गांव अच्छे मिले, बहुत से सरपंच अच्छे मिले, बहुत सी महिलाएं अच्छी मिली। 400-500 गांव में स्वयं सहायता समूह बने, उन्होंने 10-10 औरतों ने ग्रुप बनाए, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग की नहीं गई, उनको ट्रेनिंग दिया गया, दरी बनाओ, मोमबत्ती बनाओ का, मोबाइल रिपेयर तक भी अब तक शुरू करवाया हमने कि आप ये सब भी करो, जैसे जैसे समय बदलता गया। मार्केटिंग टेक्निक हमने दी, उसके बाद हमने ये सब चीज़ें शुरू करी, लेकिन चलती रही चीज़ें। स्कीमें आती थी, डोरमेट हो जाती थी, आती थी, डोरमेट हो जाती थी। ये मुझे बहुत परेशान करती थी बात कि भाई ये तो सब गड़बड़ है, इसको लगातार मदद की ज़रूरत है, इस गांव में लगातार जाना है, तो कैसे होगा। तब अश्विनी फाउंडेशन का जन्म हुआ 1998 में, और स्कूल में 200 बच्चे आते हैं जिसको वो स्कूल को चला रही है, खुद भी एम्पावर है, बच्चों को शिक्षा भी दे रही है। तो ये जो बीज धीरे धीरे महिलाओं के दिमागों में चलते रहे, मेरे से निकल के वहाँ जाते रहे, वो उनको ताकत देते रहे, उनको बताते रहे कि नहीं आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। अश्मी ने 2010 और 20 के बीच में बहुत सारा काम किया। फिर एक पैंडेमिक आया, वो दुनिया भर के लिए बहुत दुख का विषय था।
सब कुछ लॉकडाउन हुआ, सेंटर्स भी बंद हुए, जो मेनली सिलाई, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर ट्रेनिंग्स थे उनको बंद करना पड़ा क्योंकि लॉकडाउन में कुछ पॉसिबल नहीं था। लेकिन कादीपुर जो हमारा मेन हब था, जो अभी भी है, जहाँ डेली 100 विमेन आती हैं, बेचेज में ट्रेनिंग लेती हैं और अवेयर होती हैं और जाके एम्प्लॉयमेंट लेती हैं या खुद से काम करती हैं, वो लाइव रहा। उस समय कैरी बैग बनाए, मास्क बनाए, सप्लाई करे हमने, वो वैसे पासेस बनाए जिनको औरतों को अपने घर जाना था तो हमें पास पावर थी तो उसको पासेस हमने बनाए, उनको घर बैठे काम दिया, ड्राई राशन बंटवाया हमने। ऐसा नहीं कि एसमी ने या हम लोगों ने मिलके कोई उस समय को छोड़ा हो, किसी भी औरतों को रोका उनको जाने से। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ औरतें ऐसी थी जिन्होंने अपने पति को वापस जाने से रोका कि कोई बात नहीं, आप भी मत जाओ, यहीं रहो, असमी है, ये लोग हैं, ये लोग हमें काम देंगे, इतना काम तो देंगे कि जैसे ही पैंडेमिक दूर होगा या लॉकडाउन दूर होगा हम इस काम को दोबारा कर पाएंगे। बहुत सारे परिवार थे, बहुत सारे थे। मीना का परिवार था, शारदा का परिवार था। शारदा जो मैंने आपको दिखाया वो तो हवाई जहाज का सफर करके यूएस गई थी हमारे साथ। आटा गाँव की, मेवात गाँव की सिंपल सी महिला, सिर्फ खेती बाड़ी के अलावा कुछ नहीं। तो 90 के दशक की बात है, लेकिन जुड़ी रही। शोभा मैम जो बता रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, ग्रुप किया नहीं, तुम अपने आप को ताकत, पता नहीं उसमें कुछ बीज था, उसमें कुछ करने की ललक थी। उसके बाद वो अकेले सफर करती है, हवाई जहाज में पहली बार बैठी। अरे शोभा मैम ने नहीं किया, ये तुम्हारी स्कीम है, ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए तोहफा है कि तुम आगे बढ़ रहे हो उन चीज़ों के लिए। इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती नहीं। कोविड आया, कोविड के बाद हमने जो बताया वो सारी चीज़ें करी। उसके बाद दोबारा खड़े हुए, खड़े तो थे ही और स्ट्रांगली खड़े हुए और सेंटर्स खोले। नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, अभी बैग्स पे हमारे यहाँ बहुत काम होता है, लाइवलीहुड पे बहुत काम होता है। हम जानते हैं कि हम उनको, मैं खास तौर से मैं उनको वो दे सकती हूँ। और इस पूरे प्रकरण में, पूरी लाइफ में, इसी में मैं लौट लौट के अपने परिवार, मेरे बच्चे ठीक ठाक हैं, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो हंसते थे, तुम घर आती हो मम्मी तो बस यही काम करती हो, फलाने का उसका ये हो गया, उसके गांव में ये परेशानी, कोई खाने की बात नहीं, कोई पीने की बात नहीं, कोई ये नहीं कि आज क्या बनाना है, वो ये डिस्कस करती हो, पापा से भी ये डिस्कस करती हो। वो ही मतलब दिन रात वो दिमाग में एक चलता रहता था कि नहीं उनके लिए कुछ करना है, वो परेशान है, उसको कुछ देना है, उसको मैं ये योजना दे सकती हूँ, उसको मैं यहाँ पे आगे बढ़ा सकती हूँ, उसको मैं टीचर लगवा सकती हूँ, उसको इस हुनर में दे सकती हूँ। कमला तुम ये करो, बिमला तुम ये करो, पॉटरी का काम जानती हो पॉटरी बनाओ, दरी बनाना जानती हो दरी बनाओ, हम तुम्हें चीजें देंगे। क्योंकि मेरा फोकस था हुनर। मैं ईश्वर को याद करती हूँ और याद सबको करना चाहिए। ईश्वर की एक बात याद रखना चाहिए, आना जाना हमारे हाथ में नहीं है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है। आज इस मंच से मैं आपको भी कहना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ ये चीजें कि सोचो, आप गांव में देखो जाके, गांव में वो हालात अभी नहीं है। हमारा ग्रामीण भारत बहुत सारी चीजें, ऑनलाइन काम हो गया, ऑनलाइन करना नहीं आता उन्हें, ऑनलाइन पे वो ढूंढती हैं, तो हम लोग वो मीडिया बन जाते हैं, वो साधन बन जाते हैं उनके लिए, फॉर्म भरना, उनको पहुंचाना, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, इस बच्चों के स्कूल की योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इंदिरा आवास योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना, ऐसी सारी योजनाएं ग्रामीण औरतों के लिए हैं, ग्रामीण समाज के लिए हैं, जो उन तक ऊपर से लेके नीचे तक पहुंच नहीं पाती हैं। हम वो चैनल का काम करते हैं, ज्ञान होने के आगे, समझ होने के लिए वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो सरकारी चैनल होता है वो बड़ी देर में पहुंचती है चीजें और बहुत कम टाइम से, चलो ये करना है, ये करना है, ये करना है, हम जा रहे हैं, हमारे ड्यूटी कैंप खत्म। डोमेस्टिक वायलेंस भी कम नहीं था, हमने गांव में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत, शराब बहुत ज्यादा हरियाणा में तब भी थी, अब भी है, और उसका परिणाम औरत को ही भुगतना पड़ता है, परिवार को भुगतना पड़ता है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है, उन्हें नशा मुक्ति केंद्र, हम लोग वो परिवार से बंधी हुई है, नहीं नहीं चलता है, ये ठीक है, ऐसा ही ठीक है, ऐसा क्यों ठीक है, एक एक्सेप्टेंस की स्थिति औरत के दिमाग में हमेशा रहती है, परिवार बचा रहे, परिवार कैसे बचा रहेगा। डोमेस्टिक वायलेंस में कोविड में बहुत शिकार हुई, मैं उसमें भी काउंसलर हूँ, इंटरनल कमेटी के मेंबर हूँ। 12 बजे भी फोन आते हैं तो उनको ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि सुबह आना, ऐसे होगा, अगर मौका पड़े तो पुलिस की गाड़ी भेजती हूँ। क्योंकि एक औरत का क्या, 5 महीने की गर्भवती महिलाओं को उसके ससुर और उसकी बेटे ने ताला लगा के चले गए, वो अस्पताल दिखाने गई, वो अस्पताल दिखाने गई, वापस आया तो घर में ताला, 5 महीने की गर्भवती, सिकंदरपुर गांव का किस्सा है ये, वो बंद।
वो गूगल में जाके गुड़गांव ग्रामीण महिला मंडल अस्मी निकालना जानती है महिलाएं। मैं खुश हूँ कि कुछ महिलाएं जो मोबाइल चलाती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में वो कर पाती हैं इन बात को। तो मेरे को फोन किया, पूरा टाइम लगा, पहुंचाया, बुलाया, फरीदाबाद एड्रेस पहुंचा, उसको घर में डाला कि नहीं घर में रखो इसे, कर लड़ना है तो कानून ना आओ, कानून की तरह से आओ। तो डोमेस्टिक वायलेंस हो, हुनर हो, आत्मनिर्भरता हो, सभी में शोभा लाल की टीम हमेशा खड़ी रहती है। और मैं आपके सामने ये कहना चाहती हूँ, ये देखिए सब उदाहरण है, बहुत सारी हैं, 200-250 का ग्रुप है जो मेरे साथ खड़ी रहती हैं। लेकिन आपके लिए अब जब पता लगता है, काम जब होता है, विकास दिखता है, लोग बातें, तो मीडिया में भी चीजें आती हैं। आत्मविश्वास की स्याही से लिख रही हैं उनका भाग्य, मतलब भाग्य तो क्या, उनके मीडिया लोगों के वर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आपके लिए वो मैसेज है। आज मेरे बच्चे भी ठीक ठाक, वो मीडिया में है, 25 ईयर हो गए, बॉम्बे में है। ऐसा नहीं कि मैंने उनका ध्यान ना रखा, पढ़ाई का ध्यान ना रखा, 25 ईयर से वहाँ है। कौन बनेगा करोड़पति के प्रोडक्शन डायरेक्टर रहे वो 18 साल, मेरे बड़े बेटे, और अभी भी वो एक मीडिया चैनल से जुड़े हैं। बेटी है, ट्विंस की माँ है, लेकिन हमेशा जुड़ी रहती है, एक बिजनेस वुमन है। तो ये नहीं कि मैंने, शोभा लाल ने अपने परिवार को ना देखा हो, उनके बच्चों को आगे ना बढ़ाया हो, अपने को ध्यान ना दिया हो। एक यात्रा चलती रही, एक समझ चलती रही, और अभी भी ध्यान यही रहता है कि ग्रामीण भारत की औरतों को कैसे आगे ले जाना है। मुद्दे अब जो विकास की लहर आई है कि गुड़गांव इस तरह से होगा, लेकिन 40 किलोमीटर बस है, 40 किलोमीटर के बाद वही सिचुएशन है जिस सिचुएशन में हम लोग काम कर रहे हैं, सरकार की योजनाएं पहुंचा रहे हैं, उनको काम कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए एक सीट देखना चाहती हूँ। अब जो औरतों को मैंने अवेयर करा है, वो अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, उनकी बच्चियां भी सरपंच बन रही हैं, पढ़ रही हैं, स्कूलों में जा रही हैं, मैनेजमेंट में जा रही हैं, तो एक दूसरी तीसरी पीढ़ी तक पहुंच रही हैं बातें, और वो खुद भी कर रही है। किन्नो देवी सरपंच 2005 में बनी थी अकलीमपुर में, 1 महीना पहले मिली। किन्नो देवी क्या हाल चाल है? मैम आपने ही तो सिखाया था। अच्छा क्या सिखाया था? बोले सरपंच बनी थी ना, अब गाँव में ये विकास कार्य कराया। अभी भी आधार कार्ड बनाती हूँ, खुद से जाती हूँ, फैमिली ID बनाती हूँ, कोई भी समस्या, गाँव सरपंच भी नहीं है वो, लेकिन उनका यह कहना था जो बीज आप बो गई थी वो मैं खड़ी हूँ आज 15 साल, 2005 और 25, 20 ईयर। तो ये सब चीजें चलती रही। तो मैं आपको भी ये बताना चाहती हूँ इस मंच से कि प्लीज आप सोचें, विचार करें, मदद लें और आगे बढ़ें, खुद से सोचें और आगे। एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट, एक महिला को सोचेगा, उसकी कहानी समझेगा और कुछ ना कुछ सोचेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।